हेलो दोस्तों, मेरा नाम अली है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। हमारे घर में रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ख़ास तौर पर मामा के घर किसी खुशी के मौके पर जाना ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर शिरकत ना की जाए तो रिश्तों में दूरी आ जाती है। मेरे मामा मुंबई में रहते हैं, इसलिए मम्मी और पापा 2 दिन के लिए वहाँ चले गए थे। वो रात की ट्रेन से रवाना हुए और घर में सिर्फ मैं और मेरी छोटी बहन ज़ारा रह गए। ज़ारा 18 साल की है और इंटर में पढ़ रही है। वो बहुत खूबसूरत है, गोरी रंगत और लंबे बालों वाली। जो भी इसे देखता है इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरी प्यारी बहन है और मुझे इस पर फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसी अच्छी बहन दी है। इस रात जब मम्मी पापा चले गए तो हम दोनों ने पहले ही खाना खा लिया था और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मगर कुछ देर बाद ज़ारा मेरे कमरे में आई और बोली, भाई मुझे डर लग रहा है। घर खाली है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। वो मेरे पास आकर लेट गई। मैंने महसूस किया कि एक बड़े भाई की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि इसे महफूज महसूस करवाऊं ताकि इसे डर ना लगे। मैंने सोचा कि अगर वो सुकून से सो जाए तो मैं भी आराम कर लूँगा। कुछ देर तक हम दोनों बातें करते रहे। फिर ज़ारा ने मजाक में कहा, भाई आपकी दोस्त के बारे में भी कुछ बताएं। दोस्त आपको अक्सर छेड़ते हैं तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो कैसी हैं। मैंने मुस्कराकर उसके बारे में थोड़ी सी बात बता दी। फिर मैंने ज़ारा से पूछा कि क्या उसकी ज़िंदगी में भी कोई ख़ास दोस्त है। इसने फ़ौरन कहा कि नहीं, क्योंकि वो जानती है कि मम्मी पापा को ऐसी बातें पसंद नहीं आएंगी। उसकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि मेरी बहन समझदार है और अपने घर वालों का ख्याल रखती है। इसी दौरान मुझे ये ख्याल आया कि जिस लड़की से मैं बात करता हूँ वो भी किसी की बहन होगी। अगर कोई मेरी बहन के साथ गैर जिम्मेदारी से पेश आए तो मुझे कितना बुरा लगेगा। कुछ देर बाद ज़ारा ने कहा कि इसे नींद आ रही है और वो सो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, आराम करो। जब वो आंखें बंद करके लेट गई तो मैंने फ़ोन उठाया और अपनी दोस्त से बात की। मैंने इससे एक संजीदा सवाल पूछा कि वो मुझसे इतने एहतराम से क्यों बात करती है। इसने जवाब दिया कि वो मुझे पसंद करती है और चाहती है कि हमारा ताल्लुक़ इज़्ज़त और एतमाद पर कायम रहे। इसने ये भी कहा कि वो चाहती है कि अगर हमारा रिश्ता आगे बढ़े तो वो एक बाइज़्ज़त और पायदार रिश्ता हो। इसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि सच्चा ताल्लुक़ वही होता है जिसमें एहतराम और संजीदगी हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। इतने में ज़ारा ने आंखें खोलकर पूछा, भाई आप किससे बात कर रहे थे? मैंने हैरान होकर कहा, तुम अभी तक जाग रही हो? वो मुस्कराकर बोली कि जब आप बात कर रहे थे तो इसे नींद नहीं आई। फिर इसने बड़ी समझदारी से कहा कि कभी-कभी इंसान किसी चीज़ की कदर इस वक्त करता है जब इसे मोहब्बत की नज़र से देखे। इसने कहा कि जब दिल में मोहब्बत और एहतराम हो तो इंसान को दूसरे की खूबियों का एहसास ज़्यादा होता है। इसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने सोचा कि वाकई रिश्तों की असल खूबसूरती एहतराम और खुलूस में होती है। दोस्तों, इस रात मुझे एक अहम सबक मिला। अगर कोई लड़का किसी लड़की से दोस्ती रखता है तो इसे हमेशा इज़्ज़त और ज़िम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी या बहन होती है। इसी तरह लड़कियों को भी चाहिए कि वो रिश्तों को संजीदगी और वक़ार के साथ देखें। वो रात जो सिर्फ एक मामूली सी घबराहट से शुरू हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी यादगार रात बन गई
جس نے میری سوچ بدل دی۔ زارا میرے پاس سکون سے سو رہی تھی اور کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی جو باہر کی سڑک کی لائٹ سے آ رہی تھی۔ میں جاگ رہا تھا اور اس رات کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز اعتماد، عزت اور خلوص ہے۔ اسی احساس کے ساتھ میں نے دل میں یہ عہد کیا کہ آئندہ ہر رشتے کو سنجیدگی اور احترام کے ساتھ نبھاؤں گا، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔